नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज बात करेंगे ट्रेन की। जी हां, वो रेल ही तो है जो बड़ी किफायत से आपके गांव को शहर से जोड़ती है, आपके शहर को महानगर से जोड़ती है और इस तरह पूरे देश को बांधती है। आज हम बात करेंगे पटेल पथ पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो पूरे देश को उनसे जोड़ेगी जिन्होंने भारत को जोड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम आपको ट्रेन के शुभारंभ से लेकर उसके अंदर भी लेकर जाएंगे और दिखाएंगे इन स्पेशल ट्रेन में आपके लिए क्या खास है, और ये भी बताएंगे कि आखिर कोरोना महामारी के बीच ये सब कम समय में पूरा कैसे किया गया। तो चलिए हमारे साथ केवड़िया तक के सफर पर। श्री विश्वकर्मा भगवान देवताभ्यो नमः। ओम शांति रस्तु, धन धान्यमस्तु, लक्ष्मी रस्तु, वृद्धि रस्तु, वेद कर्म समृद्धि अस्तु। ओम श्री विश्वकर्मा भगवान देवताभ्यो। तस्वीरों में पूरे विधि विधान से जिस ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है, वो आपको सीधे एकता के सबसे बड़े स्मारक से जोड़ेगी, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति से, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के अलग अलग हिस्सों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ेंगी। ये नई ट्रेनें रेलवे की तरफ से देश की जनता के लिए सौगात है। ये बहुत ही खास क्षण है। मतलब मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता हूँ कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ये गाड़ी जा रही है। केवड़िया से काशी भी जुड़ेगा और देश की राजधानी दिल्ली भी, क्योंकि केवड़िया अब कोई छोटा मोटा शहर नहीं रह गया है, ऐसा खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा। छोटा सा खूबसूरत केवड़िया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्लान तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। ये ट्रेन ही तो है जो इस 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले देश को जोड़ती है। आम हो या खास, सबकी सहूलियत को समेटती है और अब इसी रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। आठ ट्रेनों में से एक ट्रेन दिल्ली और केवड़िया के बीच भी है, तो अब आपको ट्रेन के अंदर लेकर चलते हैं ताकि आप खुद यात्रियों से स्पेशल ट्रेन के बारे में जान सकें। केवड़िया एक्सप्रेस दिल्ली से गुजरात के केवड़िया जाने के लिए अब आपको कई ट्रेनें नहीं बदलनी होंगी। आप सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जा पाएंगे, वो भी बेहतरीन सुविधाओं के साथ। केवड़िया से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलेगी। ये ट्रेन आज सुबह केवड़िया के लिए रवाना हुई। तो ट्रेन में कैसी सुविधाएं हैं, यात्रियों को इसके बारे में कैसे मालूम हुआ, और रिजर्वेशन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। देश की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी जो केवड़िया में स्थित है, उस तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत निजामुद्दीन से केवड़िया की ओर चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन में, जो सप्ताह में 2 बार चलती है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो आज पहले दिन इसमें सफर कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको इस ट्रेन में सफर करके? या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये काफी स्पेशल जो भी स्टेप लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने टूरिस्ट को आपको वो देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, काफी मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा स्टेप है और इससे टूरिज्म बढ़ेगा हमारे देश में।
यात्री जब रिजर्वेशन के लिए आए और उन्हें इस नई ट्रेन के बारे में पता चला तो काम और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ ना तो वेटिंग थी और ना ही लंबी लाइन। और रेलवे के इस नए तोहफे से ये सब बेहद खुश भी हैं। मेरे को जैसे ही आज सुबह पता चला कि केवड़िया के लिए नई ट्रेन चलाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, कनेक्टिविटी है। इससे पहले जैसे कि आप जाते हैं तो पहले हमें अहमदाबाद जाना होता था या बड़ोदरा जाना होता था, फिर बाय रोड जाना होता था आगे। अब केवड़िया के लिए जैसे कि डायरेक्ट ट्रेन आ गई है तो इसलिए हम डायरेक्ट वहां पे जाके इस बार इसका जो है बेनिफिट देखना चाहते हैं कि क्या है सिचुएशन। दिल्ली से सिर्फ केवड़िया जाने वाले ही नहीं, बल्कि कुछ यात्री ऐसे भी थे जिन्हें इस रूट पर बीच में ही किसी जगह तक जाना था, जिनके लिए नई ट्रेन का अनुभव बेहद अच्छा रहा है। मेरा इंस्टेंट प्लान बना तो मुझे ये ट्रेन अच्छी लगी और इवन मुझे फर्स्ट टाइम ही दिखा ये वाला रिजर्वेशन, so it was good and the train is also good and even the condition of train is really good. It is giving good vibes, positive vibes. पहली बार दिल्ली से सीधे केवड़िया के लिए ट्रेन चल रही है और पहली बार ही ये यात्री इसमें सफर कर रहे हैं और इस ट्रेन की हर बात से बेहद संतुष्ट भी हैं। फिर चाहे वो इसका किराया ही क्यों ना हो, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा होता है। केवड़िया थोड़ा रिमोट लोकेशन भी है, वहाँ पे डैम भी है, सरदार सरोवर डैम, तो उस तक ट्रेन पहुंचना तो काफी बढ़िया, टूरिज्म के लिए भी रहेगा, काफी बढ़िया है। टिकट के प्राइस भी काफी नॉमिनल थे, तो ये काफी अच्छा है। ये सेकंड एसी का लग रहा है 1100। हमें सरप्राइज मिला है और बहुत अच्छा लगा। इस ट्रेन में यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध है जो किसी वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क में आप देखेंगे। पूरी एक बॉगी इस ट्रेन में पेंट्री बनाई गई है, जहां से आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये देखने में किसी रेस्टोरेंट किचन से कम नहीं लगती। तो आने वाले दिनों में जब भी आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को देखने का प्लान बनाएंगे तो आने जाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेन टू केवड़िया आपकी सेवा में पटरियों पर दौड़ रही है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलेगी वो कई मायनों में स्पेशल है। इस यात्रा के दौरान आप सिर्फ खिड़कियों से ही प्रकृति की खूबसूरती नहीं देख पाएंगे, बल्कि आसमान भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि देश का पहला विस्टा डोम कोच इस ट्रेन का हिस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली ट्रेनों में से एक ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से भी चलेगी, जिसे गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन की केवड़िया रवाना होने से पहले स्टेशन पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब आपको अहमदाबाद से केवड़िया को जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि ये ट्रेन अंदर से और भी खास है। आइए आपको दिखाते हैं। हम बात करेंगे जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच की, तो आप देख सकते हैं ये जनशताब्दी कोच का विस्टा डोम कोच है। आप देख सकते हैं इस ट्रेन के कांच की हम बात करें तो आप देख सकते हैं विशाल कांच जो विंडो है वो लगाई गई है। चार्जिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी यहाँ पर विशेष रूप से की गई है। आप ये कांच बंद करना है तो जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है ऑफिसेज के अंदर ये कर्टन जो है वो कर्टन भी विशेष रूप से लगाई गई है। आप इस कांच को बंद कर सकते हैं और साथ ही साथ ये चेयर में अगर आप 4 लोग ऐसे बैठे हैं, अगर आपका कोई सहयोगी यहाँ बैठा है और आप घुमाना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरह से पूरा जो सीट है उसे आप घुमाकर बिल्कुल इस तरह से अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। अगर आप लंच लेके आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर विशेष जो एक टेबल, मिनी टेबल कहा जा सकता है, वो बनाया गया है। कोई भी प्रकार से ये अनबैलेंस नहीं है। ट्रेन अगर चलती है तो न पानी गिरेगा न नाश्ता गिरेगा। इस ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। अहमदाबाद से केवड़िया जाने वाली ये ट्रेन दिन में 2 बार चलेगी और यात्रियों के लिए ये सफर भी किफायती रहने वाला है। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस डेली 2 बार चलेगी। अहमदाबाद से एक बार मॉर्निंग में चलेगी जो कि करीब 2 घंटे 45 मिनट में केवड़िया पहुंचेगी और फिर उसी पहुंचने के कुछ ही देर के बाद वहां से वापस आएगी दोपहर में। फिर आफ्टरनून में यहाँ से 3 बजे 3:30 बजे के आसपास चलेगी जो कि केवड़िया पहुंचेगी शाम में और रात में 8:20 पे फिर से वहां से सेकेंड ट्रिप चलेगी जो कि रात में 11 सवा 11 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद से केवड़िया का सफर करीब 3 घंटे में तय हो जाएगा,
जिससे अहमदाबाद के लोग आराम से एक दिन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर अपने घर वापस आ सकते हैं। अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली ट्रेनों में से एक ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से चल रही है, जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के केवड़िया रवाना होने से पहले स्टेशन पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। अब आपको अहमदाबाद से केवड़िया को जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि ये ट्रेन अंदर से और भी खास है। आइए देखते हैं। फूल मालाओं से सजी इस ट्रेन को देखिए। ये वही ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया जाने के लिए हरी झंडी दिखाई है, जो मुंबई के दादर से केवड़िया के लिए रवाना हो चुकी। ये ट्रेन हर दिन दादर से केवड़िया जाएगी, जो सरदार पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये पहली ट्रेन जो डायरेक्ट केवड़िया जाएगी दादर से, मुंबई से 0297 और 0298 ये इसका नंबर है, जो दादर से केवड़िया और फिर से केवड़िया से दादर आएगी। रोज का टाइमिंग अगर ये ट्रेन का देखा जाए तो रात के 11:50 से ये ट्रेन निकलेगी दादर से और सुबह 7:25 को केवड़िया तक पहुंचेगी। तो हर मुंबईकर को अब अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है तो उनके लिए ये डायरेक्ट ट्रेन अभी रेडी है। केवड़िया जाने वाली 8 ट्रेनों में से एक ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से भी केवड़िया जाएगी। केवड़िया जाने वाली इन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। इन ट्रेनों में हर वो सुविधा दी गई है जो सफर को काफी आरामदायक बनाती है। केवड़िया एक्सप्रेस खास सुविधाओं से युक्त एक ट्रेन बनाई गई है, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में वाराणसी में आते हैं और पर्यटकों को काशी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक भेजने के लिए सुगम यात्रा के लिए ट्रेन का निर्माण किया गया है। वाराणसी से ट्रेन लगा रही, आप देख सकते हैं किस तरह से काशी वासियों में उत्साह देखने को मिला इस ट्रेन को लेकर। केवड़िया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों को देश के अलग अलग हिस्सों से चलाया गया है। साथ ही काशी से केवड़िया या दादर से केवड़िया के बीच किसी जगह पर जाने वाले लोगों के लिए भी ये ट्रेन अच्छा विकल्प साबित होने वाली है। रूचा और नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। भारतीय रेल ने कैसे महामारी के बीच इस सफर को आपके लिए आसान बना दिया। पटरी पर दौड़ती ट्रेन, देश की ताकत ऐसी ही नहीं होती। ये हर गांव को शहर से और हर शहर को महानगर से जोड़ती है। कभी व्यापार का भार ले जाती है तो कभी सपनों को उनकी मंजिल तक भी यही ट्रेन पहुंचाती है। और अब ट्रेन ही देश को जोड़ रही है, भारत को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल से। देश और दुनिया के लाखों पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं। पर्यटन बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू की गई है, ताकि यात्रा को आसान, सरल और किफायती बनाया जा सके। केवड़िया के लिए चलाई गई 8 ट्रेनों से अब सड़क मार्ग के मुकाबले कम समय लगेगा। इसके लिए भारतीय रेल ने गुजरात के चांदोद से केवड़िया तक 32 किलोमीटर की नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाई है। साथ ही डभोई से चांदोद तक की 18 किलोमीटर की नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज भी किया गया है। आपको बता दें कि केवड़िया में देश का पहला ग्रीन स्टेशन बनाया गया है। कोरोना महामारी के बीच भी काम की रफ्तार थमी नहीं और ये परियोजना कम समय में पूरी की गई। डभोई, चांदोद और केवड़िया के स्टेशन लोकल थीम पर बनाए गए हैं। 80 किलोमीटर के रेल खंड में ट्रेन बिजली से चलेंगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। इस योजना से केवड़िया क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली और धार्मिक नगरी वाराणसी के साथ साथ दक्षिण में चेन्नई और आर्थिक नगरी मुंबई से जुड़ गया है, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे और आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को मजबूती भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.